हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। आज हम करने वाले हैं बच्चों लेटेस्ट प्रैक्टिस 5.4। सो बच्चों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड पुराने वीडियोस को अगर देखना है, ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दिया हूं एंड नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा बच्चों, तो जाके चेकआउट कर सकते हो जो भी वीडियोस तुम्हें देखना है। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स के तरफ। जैसे कि मुझे देखने को मिल रहा है बच्चों का बहुत ही ज्यादा डिमांड है चैप्टर 8 को लेके, तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के लिए और एक एक्सरसाइज बाकी है। एक एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही जो तुम लोगों का डिमांड है चैप्टर 8 डेसिमल, तो वहीं से हम शुरू करेंगे बच्चों। व्हाट्सएप में स्टडी कोच का चैनल बनाया गया है, जाके फॉलो कर लो बच्चों, जिससे नोटिफिकेशन बहुत ही तेजी से मिलेगा। एंड दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों इस चैनल को। सो बच्चों आज हम करेंगे लेटेस्ट प्रैक्टिस 5.4। देखो क्या बताया गया है, 88 रोजेस हैव टू बी इक्वली टाइड इनटू 11 बंचेस। हाउ मेनी रोजेस मस्ट बी टाइड इन ईच बंच। टोटल हमारे पास कितना है, 88 रोजेस है। ओके, हम लोग के पास कितना रोजेस है, टोटल 88 रोजेस है। उसमें से क्या बोला गया है, 11 बंचेस करने के लिए बोला गया है। 11 बंच, ओके, बंच करने वाला मतलब एक साथ एक बंच में, तो फिर एक बंच में कितना रोजेस रहेगा ये हमें निकालना है बच्चों। सो देखो काफी इजी है बच्चों, कहीं पर कुछ भी डाउट्स रह जाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो फिर एक बंच में कितने रोजेस आएंगे ये हमें पता चल जाएगा बच्चों। 88 कितना बोला है, टोटल 11 बंचेस बोला गया है, 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 8 जा 88 बच्चों। तो एक एक बंच में हम लोगों का कितना रोजेस रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोजेस रह जाएंगे। एक एक बंच में कितने रोजेस जाएंगे ना, 8 रोजेस होंगे बच्चों। आई होप यू गॉट इट बच्चों। फिर भी अगर कहीं पर कुछ भी डाउट्स है तो मुझे बताओ बच्चों, ठीक है। तो इसको इस तरह से हमें डिवाइड करना है, जिससे इसका एक बंच में कितने रोजेस होगा ये हम निकाल लिए बच्चों। नेक्स्ट नंबर 2। ओके सी, नेक्स्ट नंबर 2 बच्चों। नंबर 2 क्या बताया गया है, 117 चेयर्स हैव टू बी इक्वली अरेंज्ड इन 13 रोज। तो रोज पता है बच्चों, रोज किसे कहा जाता है, इस तरह से जो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, इस तरह से इसे क्या कहा जाता है, रोज। ओके बच्चों, इसे याद रखोगे, इसे क्या कहा जाता है, रोज। ओके यस, इसे कहा जाता है रोज, नॉट वो गुलाब देने वाला रोज नहीं। ओके इसे कहा जाता है रोज। एंड जो अप से डाउन जाएगा उसे कहा जाता है कॉलम। इसे क्या कहा जाता है, कॉलम, COLUMN, कॉलम, कॉलम कहा जाता है बच्चों, ठीक है। सो रोज एंड कॉलम जान लिए, तो नंबर 2 का अभी तुम इजीली कर लोगे बच्चों। 117 चेयर्स हैव टू बी इक्वली अरेंज्ड इन 13 रोज। तो रो क्या है बताया, ये वाला रो। तो इस तरह से 13 रो में अरेंज करना है। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3 4 5, इस तरह से 13 रोज होगा। अगर टोटल हमारे पास 117 चेयर्स है, तो फिर बच्चों एक रो में कितना चेयर रहेगा ये हमें निकालना है। सो सेम फर्दर हम डिवाइड कर लेंगे ना, 117 डिवाइडेड बाय 13। तो हमें जैसे कि 13 का टेबल पता है, सो 13 कितना जा 117 ना, 13 9 जा बच्चों 117। तो एक एक रो में हाउ मेनी चेयर मस्ट बी अरेंज्ड इन ईच रो, तो हम लिख देंगे 9 चेयर्स मस्ट बी अरेंज्ड बच्चों इन ईच रो। ओके, सो इस तरह से हम ये वाला लिख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। 120 पेंट ब्रशेस आर टू बी इक्वली पैक्ड इन 15 पाउच। तो टोटल हमारे पास कितना, 120 पेंट ब्रश है, उसको हमें 15 इस तरह का पाउच में, पैकेट्स में उसे हम भरेंगे। तो फिर एक एक पैकेट में कितने ब्रशेस हम भरेंगे,
तो इसको हम फिर से फर्दर वही सेम हम क्या कर लेंगे बच्चों, डिवाइड। सो यहां पर लिखेंगे 15, यहां पर लिखेंगे 120। 15 कितना जा 120, 15 8 जा। ओके डियर स्टूडेंट्स, 15 8 जा, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 9 10 11 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो 15 8 जा 120, 15 8 जा 120। तो हमें यहां पर क्या पूछा गया था, हाउ मेनी पेंट ब्रश वर पैक्ड इन ईच पाउच, 8, देयरफॉर 8 पेंट ब्रशेस, बाकी यहां से हम लिख लेंगे पेंट ब्रशेस वर पैक्ड इन ईच पाउच। ये वाला हम पूरा वर्डिंग्स में नीचे लिख लेंगे यहां पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का नंबर 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 4। 102 marbles were equally distributed in 17 bowls। बाउल्स इस तरह का रहता है। ओके, सो हाउ मेनी मार्बल्स डिड ईच बाउल कंटेन। अगर हमारे पास टोटल 102 मार्बल्स है एंड 17 बाउल्स में इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाना है बच्चों, तो फिर एक एक बाउल में हम कितने मार्बल्स रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करके निकाल लेंगे। सो हम कर लेते हैं 17 एंड यहां पर लिख लेंगे 102। तो 17 कितना जा ना, 17 6 जा 102 बच्चों। तो हम यहां पर लिख लेंगे देयरफॉर कितना, हाउ मेनी के जगह लिख देंगे देयरफॉर 6 मार्बल्स नॉट मार्बल मार्बल्स, 6 मार्बल्स विल ईच बाउल कंटेन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट, यहां तक अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है बच्चों तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड वीडियो को अगर अभी तक शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो बच्चों। एंड बाय द वे डियर स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें बताना है इस टॉपिक्स के रिलेटेड, तो आगे मैं बताऊंगा। देखो अभी नंबर 5 हम कर लेते हैं। क्या बताया गया है, 72,492 पेन्स आर टू बी पैक्ड इन द पैकेट ऑफ 12 पेन्स ईच। हाउ मेनी पैकेट कैन बी पैक्ड। तो वो क्या बोला है, टोटल जो हमारे पास पेन है, हमारे पास 72,492 पेन्स है, आर टू बी पैक्ड इन पैकेट ऑफ 12 पेन ईच। जो पैकेट से एक एक पैकेट में हम क्या कर देंगे ना, 12 पेन भर देंगे। ओके, तो इस तरह से कितना पैकेट बनेगा अगर हम एक पैकेट में 12 पेन रखेंगे एंड हम लोगों का ये टोटल 72,492 पेन से, तो फिर हमें कितना पैकेट्स बनाना पड़ेगा ये 12 पेन जो एक पैकेट में रख रहे हैं, तो इस तरह से हमें कितने और पैकेट्स का जरूरत पड़ेगा। सेम सिंपल हम कर लेंगे डिवाइड। सो 12 6 जा 72, 0 आ गया, 4 को नीचे लाया तो इसको 0 के साथ डिवाइड करूंगा तो यहां पर और एक 9 आ गया। 9 आने के बाद तो ये आ गया 49, 12 4 जा 48, रिमेनिंग कितना रहा ना, 49 से 48 गया तो कितना आया 1। ओके, तो मैं यहां पर लिख लिया 1। फर्दर यहां पर और क्या बचा था, 2 बचा था, 2 को नीचे ले आया, हो गया कितना 12, 12 1 जा कितना हो गया 12, सो रिमेनिंग कितना हो गया 0 माय डियर स्टूडेंट्स। सो फर्दर हाउ मेनी सच पैकेट कैन बी पैक्ड, हम लिख देंगे 6041 पैकेट्स कैन बी पैक्ड बोल के हम लिख लेंगे। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह जाता है ना बच्चों, कमेंट सेक्शन दिया गया है, जाके कमेंट कर लो बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, एट ए बेकरी 17,425 पैनकेक्स वेर प्रोड्यूस्ड। एक बेकरी में 17,425 पैनकेक्स बनाया जाता है। दे वर पैक्ड इन पैकेट्स ऑफ 14 पैनकेक्स ईच। जो पैकेट्स में रहता है वो एक पैकेट में 14 पैनकेक्स इस तरह से भरा हो जाता है। ओके,
14 पैनकेक्स भरा जाता है। हाउ मेनी कंप्लीट पैकेट कैन बी मेड एंड हाउ मेनी पैनकेक्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो बच्चों, अगर देखो, अगर हम लोगों का टोटल 17,425 पैनकेक्स बनाया गया, उसमें से अगर हम लोगों का एक पैकेट में कितना केक्स डाला जा रहा है बच्चों? 14 पैनकेक्स पैक किया जा रहा है एक पैकेट में। तो फिर कितना पैकेट इस तरह से बनेगा और कितना केक्स लास्ट में बच जाएंगे, ये हमें डिटरमाइन करके निकालना है बच्चों। गॉट इट? डिवाइड कर लेते हैं। 14 1 जा 14, 17 से 14 गया तो बचा 3। फर्दर हम नीचे लाएंगे 4 को, हो गया 34। 14 2 जा 28, 34 से 28 गया तो कितना 6। नेक्स्ट यहां पर जो 2 था इसे नीचे लाएंगे, हो गया 62। 14 4 जा 56। सो माइनस करेंगे, आया कितना 6। ओके, यहां पर आया 6। ये 5 था, ये 5 को नीचे ले आएंगे, हो गया 65। 14 4 जा कितना हो गया 56। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग रहा वो रहा 9। कितना रहेगा रिमेनिंग? 9। मतलब हम लोगों का 1 2 4 4 पैकेट्स ऑफ केक पैकिंग हो सकता है। एंड जो रिमेनिंग 9 रह गया, मतलब ये एक्स्ट्रा 9 केक्स रह गए, ये और हम पैकिंग नहीं कर पाए, बिकॉज एक पैकेट में कितना बोला गया था? 1 पैकेट इज इक्वल टू 14 पैनकेक्स। एक पैकेट में 14 पैनकेक्स हम भरेंगे, तो कितना पैकेट इस तरह से बना ना? 1244 पैकेट्स बना एंड रिमेनिंग 9 केक्स बच गए। सो यहां पर हाउ मेनी पैनकेक्स विल लेफ्ट बिहाइंड, हाउ मेनी के जगह पर हम लिख देंगे 9। कितना लिख देंगे? 9 पैनकेक्स विल लेफ्ट बिहाइंड। एंड नेक्स्ट, हाउ मेनी कंप्लीट पैकेट कैन बी मेड? तो हाउ मेनी कंप्लीट पैकेट कैन बी मेड? 1 2 4 4 कंप्लीट पैकेट कैन बी मेड, हम लिख देंगे 1 2 4 4 कंप्लीट पैकेट कैन बी made. So this is the answer, my dear students. I hope you got it. Next, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 क्या बताया गया है? 41,712 flowers are available to make garlands of 16 flowers each. तो हमारे पास जो टोटल फूल है, ओके, कितना है ना? 41,712 है। एक फूल का माला के लिए, गार्लैंड मतलब क्या? फूलों को माला। ओके, देखे रहोगे, अभी तो पूजा का सीजन्स भी चल रहा है तो तुम्हें इजीली पता चलेगा। तो ये जो फूलों का माला है, फूलों का माला बनाने के लिए, एक फूल का माला बनाने के लिए हमें 16 फ्लावर्स यूज किया जा रहा है। तो फिर ये 41,712 फ्लावर को यूज करते हुए कितना फूलों का माला बन पाएगा, ये हमें निकालना है। तो करते हैं इसको डिवाइड। नंबर 7, पहले 16 2 जा 32, सब्सट्रैक्ट किया, आया 9। फर्दर में ये 7 को लाया नीचे, हो गया 97। 16 6 जा 96, रिमेनिंग 1, तो ये 1 को नीचे लाऊंगा तो 11। 16 से 11 नहीं जा पाएगा, 16 0 जा 0। और एक डिजिट लाऊंगा नीचे, हो गया 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 112, तो 16 7 जा 112, रिमेनिंग कितना रहा? 0। हम लोगों का टोटल कितना फूलों का माला इस तरह से बन पाएगा ना? 2607 2607 फूलों का माला बन पाएगा, अगर एक माले में हम 16 फ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। आई होप यू गॉट इट। एनी डाउट्स? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों, जिससे
तुम्हारे बाकी दोस्त भी होमवर्क इजीली कर पाए, ओके, एंड मैथ्स को ऐसे समझ पाए बच्चों। नेक्स्ट नंबर 8, इसे क्या बताया गया है ना, हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। 2,37,852 soap cakes were packed into packet of 18 soap cakes each. How many packet can be made? देखो क्या बताया गया है, 2,37,000, ओके, 2,37,852 सोप केक्स मतलब साबुन, ओके, सोप केक्स वर पैक्ड इनटू पैकेट ऑफ 18 सोप केक्स ईच। तो इसको क्या किया, एक पैकेट के अंदर भरा गया, जो पैकेट के अंदर 18 सोप केक्स रहा। जो सोप केक्स बनाया गया, टोटल सोप केक्स कितने हैं ना, 2,37,852 सोप केक्स को क्या किया गया, एक एक बॉक्स के अंदर 18 साबुन को, 18 सोप को पैक किया गया, ओके। इस तरह से एक बॉक्स के अंदर 18 सोप को भरा गया। तो फिर कितना इस तरह से बॉक्स बनाया जाएगा बच्चों, ये हमें डिटरमाइन करके निकालना है। सो हम कर देंगे डिवाइड कि कितना इस तरह से बॉक्सेस में भरा जाएगा ना, 18 1 जा 18, 23 से 18 गया तो रिमेनिंग कितना आया 5, ऊपर से 7 को नीचे लाएंगे, 18 3 जा 54, सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आया 3 रिमेनिंग, ऊपर से 8 को लाएंगे नीचे, फर्दर 18 2 जा कितना हो जाएगा ना, 18 2 जा 36, रिमेनिंग कितना आया 2, ये 5 जो था 5 को लाएंगे नीचे, 18 1 जा 18, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 7, ये 2 को लाएंगे नीचे तो कितना आ गया 72, तो 18 4 जा 72, तो आ गया हमारा रिमेनिंग 0। तो अगर एक बॉक्स में 18 अगर सोप केक्स भरा जा रहा है तो कितना हमें इस तरह से बॉक्सेस चाहिए बच्चों, दैट इज 13,214। कितना चाहिए बच्चों, 13,214 बॉक्सेस के अंदर 18 सोप को, मतलब एक एक बॉक्स में कितना 18 सोप को, 18 सोप्स को पैक किया जा रहा था, तो टोटल हमें लग जाएगा 13,214 बॉक्सेस। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 9 पे बढ़ते हैं। 4,21,252 shuttlecocks are to be prepared in are to be packed okay, packed in container. Each container contains 9 shuttlecocks. shuttlecocks का पैकेट आता है, देखियो ऐसे लंबा होके आता है, जो ठंडी के दिन बैडमिंटन खेलते हो ना, तो उसका शटलकॉक नहीं रहता है, टक 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 मारते हो, जो एक जन इधर से मारते हो, ऊपर से उड़ के जाता है, उधर से और एक जन क्या करता है, हिट करते हैं। तो शटलकॉक्स का जो पैकेट रहता है, पैकेट के अंदर इस तरह से देखोगे जो भरा हुआ रहेगा, तो हम मान के चलते हैं एज पर द क्वेश्चन 19 शटलकॉक्स है। तो फिर कितने बॉक्सेस के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 19 है, तो फिर ये 4,21,252 शटलकॉक्स को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस चाहिए। डिवाइड कर लेते हैं नंबर 9 को, 19 2 जा 38, रिमेनिंग आया 4, ये 1 को लाएंगे नीचे 41, 19 2 जा 38, रिमेनिंग आया 3, फिर से हम ये 2 को नीचे लाएंगे, 19 1 जा कितना आया 19, माइनस करेंगे, सो कितना आ गया हम लोग का, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 9 एंड ये 13 आ गया रिमेनिंग। 13 रिमेनिंग आने के बाद ये 5 को लाएंगे नीचे, एंड 19 7 जा कितना हो गया 133, रिमेनिंग आया 2, ये नीचे का 2 मिला, ऊपर का 2 मिलाया नीचे, एंड 19 1 जा में कर लिया 19, रिमेनिंग आ गया 3। So as per the question, how many container can be completely packed? So 22,171, okay, 22,171 containers can be completely packed, हम लिखेंगे। एंड और एक क्वेश्चन क्या पूछा है, how many shuttlecocks will left behind, हम लिख लेंगे 3 shuttlecocks left behind, 3 shuttlecocks
लेफ्ट बिहाइंड हम लिख लेंगे बच्चों। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 10, 8,46,200 कॉपीज ऑफ बुक वेर इक्वली पैक्ड इन 20 बंडल्स। तो फिर क्या किया गया, 20 बुक्स को क्या मिलाकर क्या किया गया एक बंडल में, मतलब इस तरह से 20 बुक्स को एक बंडल में शामिल किया गया। तो फिर हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द बुक वेर पैक्ड इन ईच बंडल। ओके, 8,46,200 कॉपीज ऑफ बुक वेर इक्वली पैक्ड इनटू 20 बंडल्स। 20 बंडल में इसे भर दिया गया। तो फिर हमें क्या बोला गया, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द बुक वेर पैक्ड इन ईच बंडल। तो फिर एक एक बंडल्स में हम लोगों का कितना बुक्स इक्वली डिवाइड किया गया है। देखो सिंपल है, वो क्या बोला है, 8,46,200 कॉपीज ऑफ बुक इक्वली पैक किया गया है, 20 बंडल्स में इक्वली पैक किया गया है। तो कितना कॉपीज ऑफ बुक वेर पैक्ड इन ईच बंडल, एक एक बंडल में फिर कितना रखा गया है बोल के बोला गया है। तो फिर हम देख लेते हैं एक एक बंडल में कितना, अगर टोटल बुक ये जो 8,46,200 बुक्स जो था, ये सारा बुक को बंडल बनाया गया इक्वली डिवाइड करके, ऐसे 20 बंडल्स बनाए गए। उसके कितना बंडल्स, 20 बंडल्स बना के वो सारा जो 8,46,200 बुक्स थे सारा को 20 बंडल्स के अंदर भर दिया गया। तो फिर अभी हमें यह निकालना है कि ये एक बंडल में कितना बुक्स है, कितना बुक्स है एक एक बंडल में। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो निकाल लेते हैं। 24 जा 80, रिमेनिंग कितना आया 4, 6 आया नीचे, 22 जा 40, रिमेनिंग आया 6। ओके, 2 को लाऊंगा नीचे, 23 जा कितना आया 60, सब्सट्रैक्ट करूंगा तो रिमेनिंग कितना आया 2, 0 को लाऊंगा नीचे, 20, 21 जा कितना आया 20, सो रिमेनिंग कितना आया 0, एंड मेरा यहां पर और एक 0 रह गया था, ये 0 को लाऊंगा नीचे, तो 20 0 जा 0, तो 0 से 0 गया तो कितना आया रिमाइंडर 0। सो एक एक में, एक एक कंटेनर में और एक एक बंडल में कितना बुक्स रखा गया, 42,310, 42,310 बुक्स को रखा गया बच्चों एक एक बंडल में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो अगर वीडियो को एंड तक देख लियो हो तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर भी कर दो बच्चों। एंड अगर कुछ फर्दर तुम्हारे पास कौन सा चैप्टर्स करना है ये कंप्लीट होने के बाद, या दूसरा कोई भी डाउट्स है, कुछ भी सजेशन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बच्चों। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ।